गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो में हम समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं। ये एनालाइजिंग ऑफ डाटा इस अध्याय से लिया गया है। ये हिंदी में लिखा हुआ है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण इस अध्याय से लिया गया है। ये प्रश्न है, नीचे तालिका में 7 कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का औसत निकालिए। 1400, 1500, 8400, 8700, 9000, 9200, 9400। कितनी संख्याएं देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कर्मचारी हैं। ये सबका वेतन लाइन से दिया हुआ है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स अवश्य कीजिए, मुझे खुशी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका सहयोग है। ये कार्य अवश्य कीजिए, क्योंकि एक बार कमेंट्स करना पड़ता है कोई भी चैनल पर, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती। आप नए पढ़ रहे हैं तो कर दीजिए। तो समझिए यहाँ पर समांतर माध्य किसको बोलते हैं। समांतर माध्य या औसत जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उन सबके बीच की राशि को, मध्य की राशि को समांतर माध्य कहा जाता है। समांतर माध्य की परिभाषा भी आपको याद रहना चाहिए। दिए गए आंकड़ों के ठीक मध्य की राशि को समांतर माध्य कहते हैं। परिभाषा से संबंधित जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम अलग से इसको लिख देंगे, लेकिन हमने एक बता दिया है इनको परिभाषा किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं समांतर माध्य तो ये आपको पता होना चाहिए कि समांतर माध्य किसको बोलते हैं। सबसे पहले ये जानकारी आवश्यक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये सब आंकड़े दिए हुए हैं, 7 आंकड़े हैं। वेतन है ये 1400 रुपये, 1500 रुपये, 8400 रुपये, ऐसा इनका वेतन है। 7 राशियाँ इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, 7 कर्मचारी। तो समांतर माध्य का औसत, इसका औसत का सूत्र होता है, इसको संक्षिप्त में AM से व्यक्त करते हैं, या x बार से व्यक्त करते हैं और m से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसको आप याद कर लीजिए, ये सूत्र आप याद कर लीजिए। योग माने जोड़ना। इन सबको जोड़ेंगे, 7 संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्याएं उससे भाग देंगे। तो ये कुल 7 संख्याएं हैं, तो 7 से भाग देंगे, ये प्रेक्षणों की संख्या होगी। ये समांतर माध्य निकालने की विधि है। देखिए, आप कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, समांतर माध्य से प्रश्न अवश्य आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। और इन प्रश्नों को हल करने की विधि मालूम होना चाहिए। अगर किसी कारणवश विधि भूल भी गए तो कम से कम सूत्र को याद रखिए। अगर सूत्र को भी लिख देंगे तो कम से कम 4 नंबर के प्रश्न है तो 1 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। ये सूत्र का महत्व है, इसलिए सूत्र को निश्चित रूप से आप याद रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो प्रेक्षणों को योग है तो सबको जोड़ दीजिए, लाइन से जोड़ने काम कर देते हैं। एम बराबर 1400 धन 1500 धन 8400 धन 8700 धन 9000 धन 9200 धन 9400। देख लीजिए कोई संख्या छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी संख्याएं हैं। अब कुल कितने से भाग देंगे। 7 संख्याएं हैं तो प्रेक्षणों की संख्या ये 7 होंगे। 7 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़िए। अब देखिए, जोड़ने पर
विद्यार्थियों में कहीं न कहीं गलतियाँ होती हैं, शिक्षकों से भी गलतियाँ हो जाती है, जोड़ते-जोड़ते कहीं न कहीं गलत हो जाता है वो। तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए और गति भी तेज़ होनी चाहिए। नहीं तो इतनी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ते-जोड़ते आपके 5 मिनट टाइम जो है ख़त्म हो जाएँगे वो। आप जोड़ लीजिए। तो इसका जो योग है वो आता है 47,600। अब ये कैसे मालूम भाई? हमने जोड़ के रखा है, और जोड़ेंगे तो और बहुत सारे समय लग जाएंगे जोड़ते जोड़ते, और कहीं कहीं गलतियाँ भी हो जाएंगी, इसलिए पहले से हमने हल कर दिया है। तो इन सब को जोड़ेंगे, आप जोड़ते जाइएगा, वास्तव में उतना होता है कि नहीं, और 7 से भाग दीजिए। तो ये 47,600, इन सब का योग 47,600 होता है, बटा 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7, 7 छक्का 42, बच गया 5, ये हो गया 56, 7 अट्ठे 56, 2 शून्य का 2 शून्य, कुल कितने हुए? 6,800 रुपये। तो औसत बराबर हमको मिला 6,800 रुपये। तो ये इसका उत्तर होता है। अब देख लीजिए इसको, अब ये देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए हुए वेतन है, यहाँ पर कहीं पर रुपया नहीं लिखा हुआ है, कहीं रुपया लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या है? ये वास्तव में रुपया है। ये वेतन तो रुपया में ही होता है ना, तो उत्तर भी ये सब रुपया में है। ये यहाँ पर लिख दिया रुपया, और उत्तर भी इसका लिखेंगे रुपये में। ये आप ध्यान रखिए, नहीं तो केवल 6,800 लिखेंगे तो ये अपूर्ण है। ये वेतन तो रुपये में ही आएगा ना, तो ये रुपया लिखा हुआ है। ये प्रश्न में भी हमने देखा तो कहीं पर इस पुस्तक में तो रुपया नहीं लिखा हुआ है। इस प्रश्न को मैंने चेक किया ना, तो रुपया जो है कहीं पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रश्न सुधार दिए इसको हम। तो क्या उत्तर मिला? 6,800 रुपये। इस तरह से आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो वेतन है ना, ये कम से कम है और ये अधिक से अधिक है। तो लगभग कितना वेतन मिल रहा है? लगभग मतलब 6,800 रुपये, लगभग ये औसत वेतन है। ये मध्य की राशि है, ये 6,800 रुपये। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये कार्य मत भूलिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।